से जो मुश्किलात आ रहे हैं यहाँ के जितने भी खबरदार एसोसिएशन कश्मीर के हवाले से या दिल्ली के हवाले से या गाज़ीपुर राजस्थान के हवाले से अम्बाला या पंजाब मंडी के हवाले से बहुत मुश्किलात पंजाब में खड़ा हो रहे लाइव स्टॉक के हवाले से जितने भी स्टेटस से लाइव स्टॉक आ रहा है हिंदुस्तान के मुख्तलिफ स्टेटस से उसको पंजाब में प्रॉब्लम होती है टैक्स के हवाले से। इलीगल टैक्स वहाँ पर रिकवर किए जाते हैं सरकार की तरफ से या ठेकेदारों की तरफ से। कम से कम जो उस टैक्स की जो इलीगल टैक्स रिकवरी होती है वहाँ पर जो उसकी कैलकुलेशन है कम से कम पर मंथ वो 1.5 करोड़ बनता है। अगर एक साल में हम कैलकुलेशन करेंगे कम से कम 18 करोड़ इलीगल टैक्स वहाँ से रिकवर हो रहे हैं। जितने भी हमारे कसाब भाई हैं खबरदार भाई वहाँ से लाइव स्टॉक ला रहे हैं हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मंडियों से, उनको पंजाब बॉर्डर पे प्रॉब्लम हो रही है। पिछले एक साल से कन्वे करने की कोशिश की यहाँ की स्टेट सरकार को, चाहे कश्मीर इकनॉमिक अलायंस हो, चाहे खबरदार एसोसिएशन हो, चाहे हमारे कसाब भाई हो, हमें पंजाब में मुश्किलात आ रहे हैं। इन मुश्किलात के हवाले से आप पंजाब सरकार से बात कीजिए ताकि जितने भी मुश्किलात इन खबरदारों को आ रहे हैं वहाँ पर ये मुश्किलात हल हो जाएगी। कम से कम हम मिनिस्टर फूड एंड सप्लाई से मिले, कमिश्नर फूड एंड सप्लाई से मिले, चीफ मिनिस्टर साहब के एडवाइजर साहब से मिले, यहाँ तक कि हमने रिप्रेजेंटेशन दी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को भी, मगर अभी तक ये मसला हल नहीं हो रहा है क्योंकि पिछले 3 या 4 महीने पहले इन लोगों ने फैसला लिया था, चाहे यहाँ की खबरदार एसोसिएशन हो, चाहे यहाँ के कसाब भाई हो, इन लोगों ने यही फैसला लिया था हम हड़ताल पे जाएंगे। बाद में कश्मीर इकनॉमिक अलायंस ने इसमें इंटरफेयर किया, हमने इनको रिक्वेस्ट की, ऑलरेडी पीक सीजन चल रहा है शादियों के हवाले से, अगर इसमें हड़ताल हो जाएगा क्योंकि हमारी जितनी भी शादियाँ यहाँ पर कश्मीर के हवाले से वो सफर हो जाएगी। मगर खबरदार एसोसिएशन ने उस बात पे अमल करने की कोशिश की, इन लोगों ने उस हड़ताल को उस टाइम डेफर किया हमारे कहने पर। हमने कहा क्योंकि अगर ये हड़ताल हो जाएगा जो 700 रुपया पर केजी यहाँ पर मीट बिक रहा है इस वक्त कश्मीर के हवाले से, ये कम से कम 800 साढ़े 800 मीट हो जाएगा। मगर 4 महीने के बाद भी ग्राउंड पे सिचुएशन हमें वो नज़र नहीं आ रहा है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो हमने यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दी थी, जो हमने मिनिस्टर फूड एंड सप्लाई के साथ बात की थी, जो हमने कमिश्नर फूड एंड सप्लाई के साथ बात की, मगर कोई अमल दरामद उस पर नहीं हुआ। नतीजा यही निकल गया, अब स्टेट गवर्नमेंट ने आश्वासन दिया है हम 7 तारीख तक आप हमें टाइम दीजिए, 27 नवंबर तक आप हमें टाइम दीजिए, हम पंजाब सरकार से मसला उठाएगा। ये स्टेट गवर्नमेंट ने कहा, जम्मू कश्मीर स्टेट गवर्नमेंट ने कहा, उसमें फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर है, उसमें कमिश्नर सेक्रेटरी फूड एंड सप्लाई है। ये भरोसा दिया हमारे एसोसिएशन को इन लोगों ने। महराज साहब ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर 27 नवंबर तक ये मसला हल नहीं हो जाएगा उसके बाद हम मजबूर हैं हम हड़ताल पे जाएंगे। ऑलरेडी यहाँ पर जितने भी प्रेसिडेंट साहिबान हैं, चाहे दिल्ली गाज़ीपुर मंडी हो, चाहे अम्बाला हो, चाहे राजस्थान सीकर हो, चाहे पंजाब हो, ये प्रेसिडेंट साहब हमारे बैठे हुए यहाँ वहाँ से आए, ये कहते हैं हम वहाँ पर शट डाउन करेंगे मंडियों को। अगर मंडियाँ वहाँ पर शट डाउन हो जाएगी, कश्मीर में ज़्यादा मीट यूटिलाइज होता है, ज़्यादा मीट कंज्यूम होता है, मेरे ख्याल से मीट फिर 8 या 850 हो जाएगा। आप देखें महंगाई ने ऑलरेडी कश्मीरियों का कमर तोड़ा है, अगर ये फिर महंगाई होगी मेरे ख्याल से कश्मीरी अब ये बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा करके आपके वसादत से मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि ये मसला डीसी से हल नहीं हो जाएगा, ये मसला डायरेक्टर से हल नहीं हो जाएगा। इस मसले में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को इंटरफेयर करने की ज़रूरत है। जो पंजाब का चीफ मिनिस्टर साहब है उसके साथ ये मसला उठाने की ज़रूरत है, तभी ये मसाइल मुश्किलात हल हो जाएगी। अगर ये 27 नवंबर तक ये मसला हल नहीं होगा मेरे ख्याल से ये लोग फिर इनके कहने के मुताबिक हम हड़ताल पे जाएंगे, फिर इसको कश्मीर इकनॉमिक अलायंस भी अपनी तरफ से सेकंड करेंगे इस हड़ताल को, अगर 27 नवंबर तक सरकार ने इस मसले को हल नहीं किया। यही मुद्दा मकसद था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का।
सर हमारी जब कल यहाँ पे आए थे हमने अपनी सरकार से बात की कल, मतलब हमने चीफ मिनिस्टर ऑफिस तक भी ये बात पहुँचाई थी कल कि यहाँ पंजाब के सीएम आए हैं, आप ज़रा मेहरबानी करें और इस मसले को उनके साथ डिस्कस कर लीजिए। और हमने कंसर्न जो हमारे CAPD डिपार्टमेंट है उनके जो भी मतलब मिनिस्टर स्टाफ है उन तक भी हमने ये बात पहुँचाई थी कि उन्होंने हमें यकीन दहानी करा कि हम बात कर लेंगे उनके साथ, और शायद उन्होंने की भी होगी, लेकिन अभी तक हमारे पास उसकी कोई डिटेल नहीं है, लेकिन ना कोई रिजल्ट अभी तक मिला है। तो हमने इससे पहले भी सरकार को बोला था कि 4-5 महीने से सरकार हमें यही कह रहे हैं हम करेंगे करेंगे करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन हमारी भी एक मजबूरी ये थी कि यहाँ शादी का सीज़न था, तो हम नहीं चाहते थे कि मतलब बहुत से लोगों के ऊपर हमारे पास दबाव था कि आप शादी के दौरान जितनी भी यहाँ पे शादी हो रही है इस सीज़न में आप किसी भी तरीके से सप्लाई को नहीं रोकोगे ताकि यहाँ के लोगों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। अब चूँकि वो तक किसी हद तक कम हो, अब चूँकि एंगेजमेंटों का दौर चल रहा है, लेकिन अब हमारी भी मतलब वो है ना कि हम हद से बाहर हो गई। अब सरकार ने यकीन दहानी करवाई, अभी तक हमारे 2-4 बार ये कहा है कि इस हफ्ते हम डेलीगेशन भेजेंगे, बात करेंगे, आपका मसला हल करेंगे, लेकिन अभी तक कोई भी बात नहीं हुई। ना हमारी मतलब हम चीफ मिनिस्टर साहब से कह रहे हैं हम आपके लोग हैं, हम यहाँ के तिजारत हैं, यहाँ के इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं और हम यहाँ के इकानमी का हिस्सा है। अगर हम ये लोग नहीं रहेंगे तो आपका क्या होगा फिर, क्योंकि हम आपके जो जिस्म के हिस्से होते हैं ना, आवाम जिस्म का हिस्सा होता है, लेकिन हमारे चीफ मिनिस्टर साहब टस से मस नहीं हो रहे, बस वो सिर्फ देख रहे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे। अब हमें उम्मीद है मिनिस्टर साहब ने हमें यकीन दहानी करवाई कि हम करेंगे इस मसले को हल, लेकिन अभी तक हल नहीं हुआ है। अब ये हद हो गई, क्योंकि आप जिनकी रोज़ हमें यहाँ भी डिमांड बढ़ रही है, अब गोश्त की डिमांड भी बढ़ेगी, सर्दियों का सीज़न आने वाला है, और जब यहाँ डिमांड बढ़ेगी तो वहाँ पे माल कम आ रहा है, तो ऑलरेडी हम वहाँ पे नुकसान में भी जा रहे हैं उस हिसाब से। एक तो वो चीज़ें, दूसरी ऊपर अगर ये 10,000-15,000 रोजाना पर ट्रक को हम दे देंगे तो हमारी बस से बाहर है। तो इसीलिए हमने, क्योंकि जो दिल्ली मतलब आज हमारे पास जो अम्बाला से भी बंदे आए, फलोदी से भी बंदे आए, दिल्ली से भी बंदे आए हैं, मतलब हर मंडी के मतलब जो जिम्मेदार हैं वो आए हुए हैं। इन्होंने कल हमारे साथ यही बात की कि अभी हमारे हाथ से बाहर जा रहा है, आप लोग इस पे बात करो सरकार के साथ। अगर सरकार इस चीज़ को रोकेगी तो ठीक है, नहीं रोकेगी तो फिर हम ही रुकेंगे इस काम को करने से। इसमें कितना लॉस जो है मटन डीलर्स एसोसिएशन को हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स आपको पेश आ रही है पंजाब मंडी से या पंजाब रोडवेज से, तो उसमें कितना नुकसान आपको पर डे जो है उठाना पड़ रहा है? तो कम से कम 5 लाख और ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख पर डे। ये हमारे मतलब कभी हमारी 50 गाड़ी आती है एक दिन में, कभी 70 आती है, कभी 80 आती है, कभी 40 आती है। अगर हम इसको एवरेज लगाएं तो कम से कम 5 से 10 लाख रुपये पर डे दे रहे। 2 करोड़, 1.5 करोड़, 3 करोड़ किसी मतलब पिछले 3 महीने में जो यहाँ पे पीक सीजन था, हमारी रोज 100 गाड़ी आ रही, तो उसमें हमने तकरीबन एक दिन में 3-3, 4-4 करोड़ रुपये इनसे दिए। रोजाना हम 10-10, 12-12 लाख रुपये इनको दे रहे हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि 2 गाड़ियाँ तो हमारी पहले से उन्होंने दबा के रखी, उनका कोई अकाई पता नहीं है, वो 40 लाख रुपए तो वो दबा के बैठे। हमारी सरकार कोई बात ही नहीं कर रही है कि भाई हमारे ताजिर का पर लूटा हुआ माल तो कम से कम वापस कर दो। वो लूटा हुआ माल भी हमें वापस नहीं कर रहे हैं, और अगर हम कभी कभार ऐसी कोई मतलब रजिस्टर करने की कोशिश करेंगे तो फिर हमारा वही हाल है। हमें कहा जाता है अगर आप लोग पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारा वही हाल होगा जो तुम्हारे पहले 2 गाड़ी को किया, हम तुम्हारी गाड़ी अगवा करके रखेंगे, फिर 10-15 दिन के बाद किसी जगह ढूंढ लेना, फिर थाने में जाना, वहाँ तुम्हारे खिलाफ पर्चा। तो ये इंडिविजुअल तरीके से, इंडिविजुअल तौर पर आपको वहाँ पर जो लोग हैं तंग कर रहे हैं, या उसमें गवर्नमेंट का भी हाथ शामिल है? वहाँ की गवर्नमेंट इनडायरेक्टली वहाँ के गवर्नमेंट तो उनको टेंडर दिया हुआ है। अब वहाँ के गवर्नमेंट को चाहे ना, वहाँ के गवर्नमेंट ने नोडल अफसर बनाए। जब हमने वहाँ पिछली बार वहाँ के पंजाब सरकार से बात की थी तो उन्होंने हमें ये बोला ये नोडल अफसर है। जो नोडल अफसर को उन्होंने लिस्ट दिया, उन्होंने आज तक कोई रिपोर्ट ही नहीं दी, उन्होंने किसी ने फोन तक नहीं उठाया। जब हमारी गाड़ी को भागा जाता तो हम नोडल अफसर को फोन करते, वो बोलता मेरा एरिया नहीं है, कोई बोलता आपने गलत नंबर कर दिया, कोई बोलता पुलिस स्टेशन वाला अगर दोबारा फोन किया तो मैं आपकी FIR दे दूंगा। वो ड्रामाबाजी चल रही है वहाँ पे। तो इसलिए अगर ड्रामाबाजी चल रही है तो जाहिर सी बात है टेंडर सरकार ने दिया, सरकार में बैठे हुए लोग वहाँ के जो वो तो शर्मिली भगत तो होगी, तभी तो वो कामयाब हो रहे, तभी तो हमें लूट रहे। जब तक उनको वहाँ के जो सरकारी अथॉरिटी है, जब जहाँ तक उनका आशीर्वाद नहीं होगा तो थोड़ी प्राइवेट लोग इस हद तक हमसे जाते करेंगे। उनका आशीर्वाद उनके पास है तभी जाके वो इस हद तक हमारे साथ मतलब इतनी जाते करे। जब हम रजिस्टर करते तो हमारी गाड़ी को उठा कर लेकर थाने में बंद कर देते, 5-6 दिन तक हमें गाड़ी नहीं दिखा देते। उसके बाद हमें कहा जाता है ये गाड़ी तो हमने NGO वाले को दी है, आप कोर्ट में जाओ। कोर्ट में जाते तो NGO वाले बोलते माल तो मर गया। अब वो डर हमें लग रहा है कि हम बोलते हैं भाई 20 लाख की गाड़ी के बजाय 10,000 रुपये देना बेहतर है। हर एक इंडिविजुअल जो गाड़ी लेके आता है वो यही सोचता है ना, अगर मैं 10,000 नहीं दूंगा तो मेरी गाड़ी अगवा हो जाएगी, फिर ये तो 20 लाख का नुकसान हो जाएगा। कोई पूछने वाला नहीं, हमारी सरकार बात ही नहीं कर रहे, हमारी सरकार को कोई परेशानी है नहीं हमारी लोग।
क्या ये कश्मीर डीलर्स के साथ ही ये मसले हो रहे हैं या बाकी जो स्टेट्स है उनके साथ में भी ये मसले पेश आ रहे हैं? असल में आपको मैं बताऊंगा ना, पंजाब हमारी लेबर से जितना भी नॉर्दर्न स्टेट से माल कश्मीर आ रहा है वो तो पंजाब से ही आ रहा है ना, तो इसलिए मुझे नहीं लग रहा। और जो लाइव स्टॉक आ रहा है तो आपको एक शायद पता होगा नहीं होगा कि कश्मीर एक बहुत बड़ी कंज्यूमर स्टेट है लाइव स्टॉक के हिसाब से, तो इसलिए ये ज़्यादातर हमारे लोगों के साथ हो रहा है। और इसके अलावा भी जो वहाँ से मतलब जो दूध वाले कवे आते हैं उनसे भी लेते हैं पैसे, उनका भी। लेकिन जो जिस मकसद के लिए टेंडर दिया गया था उनका, वो विद इन द पंजाब उनको करना है, विद इन द पंजाब जहाँ भी कैटल फेयर होगा बाहर से में उनके पास तो खुला ऑर्डर है कि मतलब जो भी ट्रांसपोर्ट गाड़ी आप उसको नहीं ले सकते, तो फिर भी लेते हैं। और जब हम बोलते हैं भाई आप क्यों लेते हैं, भाई आपके पास प्रूफ क्या है, भाई हमारे पास फास्ट टैग प्रूफ है, भाई हमारे पास बिल प्रूफ है, सरकारी प्रूफ दे दो। सरकारी प्रूफ आज तक किस बिजनेस में होता है, हमारे पास बिल होगी बायर की जिससे हमने माल लिया, ये बोलता है जिस सेक्रेट से उस सरकार से बिल ले लो। भाई जनाब जब हमने जमींदार से माल लिया, मंडी से माल लिया, मंडी में आड़त से मारे, आड़त की बिल थी हमारे पास से, नहीं जी पैसे देने दे दो नहीं तो गाड़ी आगे हो जाएगी, तब 5-6 दिन के बाद गाड़ी को बोलना। इसका मतलब है कि वहाँ नीचे बैठे हुए जो पुलिस के लोग हैं या दूसरे सरकारी अहदेदार हैं उनका तो उनको आशीर्वाद है तभी तो वो कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि उनका नेक्सस है? बिल्कुल है, वैसे वो कैसे कर सकता है। हम यहाँ पे लोग वो लगे हैं, यहाँ पे मतलब हमने यहाँ सरकार लोगों को टेंडर देती है नाका लगाने के लिए। आज आपने देखा आज तक किसी पंजाब की गाड़ी, हरियाणा की गाड़ी, दिल्ली की गाड़ी, किसी भी मतलब नाके वाले ने रोके बिला वजह उनसे पैसे नहीं ले सकता ना। अगर लेगा तो पुलिस वाले उसको सीधा अंदर कर देंगे। हम जब पुलिस वालों के पास वहाँ शिकार लेके जाते हैं तो पुलिस वाले हम ही अंदर कर देते। हमारे पास बिल्कुल सिटिंग ऑपरेशन है, हमारे पास उसके बिल्कुल प्रूफ है कि किस तरह हमसे गाड़ी को रोकते, किस तरह बच्चे वो तो मैं यहाँ तक कि मैं वहाँ जब वहाँ के मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से मिला है तो उन्होंने ये कहा कि आप बेहतर आपके लिए कि आप जो हमें बता रहे आप कंट्रैक्टर से बात करो, इनके साथ नेगोशिएशन कर लो। तो जब मैंने वहाँ के डायरेक्टर को बोला, मैंने जनाब हम शिकायत लेके आपके पास है, आप अथॉरिटी हो, आपने टेंडर दिया हुआ है, तो मैं शिकायत आपसे करूँ या कंट्रैक्टर से करूँ, मुझे इनके साथ कोई वास्ता नहीं है। बोलता इनके साथ बात करके हम नेगोशिएशन करो। मैंने कहा जनाब नेगोशिएशन की बात की, हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हम इंसाफ मांग रहे हैं, इंसाफ आपके पास है। आखिर में जानना चाहेंगे क्योंकि आप एसोसिएशन से मुंसलिक है, यहाँ पर बताया जाता है कि जो इंडिविजुअली जाते हैं उनको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है, कहाँ नहीं, ये बिल्कुल सबको प्रॉब्लम फेस करनी। अगर कोई इंडिविजुअल भी जाएगा ना, देखो पहली बात तो मैं बताऊंगा, जो भी इंडिविजुअल भी जाता है ना वो भी एक मजबूत तरीके से वो माल आता है। इस तरह नहीं आता कोई इंडिविजुअल गया उसको भी उसी मंडी से माल लेना जिस मंडी से हम लेते हैं। जो मंडी में बैठे हुए लोग हैं वहाँ हमारा अपना ट्रांसपोर्ट हिसाब होता है, हर चीज़ होता है, मजदूर होता है। कोई भी बंदा हो, चाहे आप छोटी गाड़ी में माल लाओ, चाहे बड़ी गाड़ी में माल लाओ, चाहे किसी भी गाड़ी में माल लाओ, भाई हर एक आदमी को पैसे देने वहाँ पे तब माल छोड़े। ये आपको किसी ने गलत बात मुझे गवर्नमेंट से अपील करेंगे? जनाब गवर्नमेंट से अपील हम कर रहे हैं, 6 महीने से तो उनके दरवाजे पे हम रोज जाते हैं, उनके मेल डालते हैं, उनके व्हाट्सएप पे भेजते हैं, उनके फ़ोन करते हैं, उनसे आश्वासन भी लेते हैं, वो यकीन दहानी भी करवाते हैं। लेकिन अब यही लास्ट में उनसे उम्मीद है कि आज तक उन्होंने हमें सिर्फ वादे दिए, अब यकीन हम ये करेंगे, अब उनसे गुजारिश करके अब वादे छोड़ दें, अब उनको निभाने की कोशिश कर ले, अपने वादे निभा लें। आप लोगों ने हमें वादा दिया कि इस हफ्ते या लास्ट वीक ऑफ दिस मंथ तक हम इस मसले को हल कर लेंगे, तो उम्मीद है हम भी दुआ करेंगे कि सरकार में जोश आए, उनमें एनर्जी आए, वो इस मसले को हल करे ताकि ना हमें कोई परेशानी आगे उठाने पड़े और ना यहाँ के लोगों को परेशानी आगे उठाने।